दोस्तों, उधर राजपूत एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उधर राजपूत एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग बिल्कुल एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं और आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक जिसका कि नाम है दिशा और दूरी। क्या नाम है? दिशा और दूरी। इस टॉपिक को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारे मन में दिशाओं का जो नाम आता है तो दिशाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? दिशाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दिशा से संबंधित तो दिशाओं में हमेशा हम सबसे ऊपर उत्तर दिशा को बनाने वाले हैं। हमेशा सबसे ऊपर उत्तर को बनाना है। मान लीजिए आपका पेज है तो उसमें ऊपर की तरफ उत्तर को बनाना। नीचे की तरफ उत्तर के सामने कौन सी दिशा रहती है? दक्षिण दिशा रहती है, तो नीचे की तरफ बनाएंगे हम दक्षिण। ठीक है, और ये जो पॉइंट है जो हमारा सीधा हाथ है, राइट हैंड है, दायां पक्ष है, वहां पर हम हमेशा पूर्व दिशा को बनाने वाले हैं। वहां पर हम हमेशा पूर्व दिशा को बनाने वाले हैं और हमारे लेफ्ट हैंड पर हम हमेशा पश्चिम दिशा को बनाएंगे। ठीक है, ये चारों दिशाएं हमेशा इस प्रकार ही हम बनाएंगे। ठीक, ऊपर हम नॉर्थ को बनाएंगे, नीचे हम साउथ को बनाएंगे और हमारे राइट हैंड पर हम ईस्ट को बनाएंगे और हमारे लेफ्ट हैंड पर हम वेस्ट को बनाएंगे। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि दिशाओं की बात हमें समझ आ जाती है तो हम अब देखते हैं कि जो मुख्य दिशाएं थी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इनके बाद जो इनके बीच में ये जो भाग दिख रहा है वेस्ट से लेकर नॉर्थ तक के बीच का ये जो भाग है, इसके बीच यदि किसी भी दिशा को हम नाम देंगे तो वो इन दोनों के नाम से ही जाना जाएगा। मतलब वेस्ट और नॉर्थ के नाम से ही वो जाना जाएगा। जिस दिशा के लिए हम उप दिशा कहेंगे वो कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट। कहने का मतलब है उत्तर पश्चिम। ठीक है, उसी प्रकार ये जो नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक का ये जो भाग है, इस भाग को हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का भाग है। ठीक है, इस उपदिशा का नाम हम क्या देंगे? नॉर्थ ईस्ट। उसी प्रकार ये जो ईस्ट से लेकर साउथ तक का इतना जो भाग है, इस एरिया में यदि किसी व्यक्ति का फेस आता है या इस एरिया में वो चलता है तो इस दिशा को हम हमेशा साउथ ईस्ट का नाम देंगे, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के बीच का भाग है। और उसी प्रकार यदि हम बात करें ये वाला भाग, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच का भाग है, तो इस उपदिशा का नाम हम देंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। उपदिशाएं उन्हीं के नाम से जानी जाती हैं, जो मेन दिशाएं होती हैं उनके बीच में उनकी उपदिशाओं का नाम हम रख देते हैं। ठीक, अब दिशाओं का घूर्णन की बात आती है। मतलब कोई व्यक्ति कभी लेफ्ट चल रहा है, ठीक है, और कभी राइट चल रहा है। जब जब कोई व्यक्ति लेफ्ट घूमने के लिए कहा जाए, है ना, हिंदी में इसको कहते हैं कि बायां घूमने के लिए बोला जाए। ठीक, और इस दिशा और दूरी में इसको वामावर्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वामावर्त। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी इसको कहते हैं। ठीक, तो इन सभी का मतलब एक ही है कि हमें फाइनली लेफ्ट टर्न करना है। ठीक है, मतलब बायां मुड़ना है। कैसा? बायां मुड़ना है, या वामावर्त मुड़ना है या एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना मतलब ये घड़ी इस प्रकार चलती है तो इसका जो विपरीत दिशा होगी वो किस प्रकार होगी? देखिए, ये विपरीत दिशा होगी, ऐसा है ना। मतलब हमेशा
हम इस घड़ी की विपरीत दिशा में जो भी व्यक्ति होगा उसको यदि घड़ी की विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं तो वो बायां मुड़ जाएगा या वामावर्त मुड़ जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार की बात आती है राइट टर्न की। जब कोई व्यक्ति राइट टर्न कर रहा हो तो उसको हिंदी में हम दायां भी बोलते हैं कि वो दायां मुड़ रहा है, हम उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ना, इस शब्द को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त बोलने के साथ साथ हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोल सकते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज से ही समझ आता है घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में कैसा? इस प्रकार का। ये हमेशा घड़ी की दिशा में जिस व्यक्ति को मोड़ देंगे वो इन चारों में से फॉलो करेगा कोई एक नाम। या तो हम राइट टर्न बोल देंगे उसको, या दायां मुड़ना बोल देंगे, या दक्षिणावर्त घुमाव बोल देंगे, या क्लॉकवाइज वह मुड़ गया है। यही कहलाता है दिशाओं का घूर्णन, मतलब दिशाओं को घूमना। ठीक है, यदि हम यहाँ पे बात करें तो ऊपर हमेशा हम नॉर्थ दिशा को लेते हैं, नीचे हम हमेशा साउथ दिशा को लेते हैं। ठीक है, और हमारे राइट में, जैसे मैं कहता हूँ हमारे राइट में, तो ये हमारा राइट हुआ ना, तो राइट हैंड पर हम कौन सी दिशा लेते हैं? हमेशा ईस्ट को लेते हैं। और हमारे वेस्ट में हमारे लेफ्ट में किसको लेते हैं? हम वेस्ट को लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये जो कॉपी का पेज आप देख रहे होंगे या मोबाइल की स्क्रीन आप देख रहे होंगे, तो उस पे आपका लेफ्ट इस तरफ ही होगा जहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, और राइट इस तरफ ही होगा, है ना। तो उसी आधार पर हम इनके लिए देखते हैं। यदि मान लीजिए मैं इस स्क्रीन को देख रहा हूं और मेरा फेस कहां पर है? नॉर्थ में है। मेरा फेस कहां पर है? नॉर्थ में। यदि मेरा फेस नॉर्थ साइड है तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा, ओके, और राइट हैंड किस तरफ होगा? यहां पर होगा। सही है, ठीक। यदि लेफ्ट और राइट नॉर्थ में इस प्रकार हैं और आपका फेस जस्ट नीचे की ओर हो जाता है या पलट जाते हैं आप, तो आपका फेस साउथ में पहुंच जाएगा। और साउथ में जैसे ही फेस पहुंचेगा तो जो लेफ्ट इस तरफ लिखा था इस तरफ अब आ जाएगा आपका राइट हैंड, और यहां पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड। ठीक है, यदि फेस आपका ईस्ट में है तो आप इमेजिन कीजिए, यदि ईस्ट की ओर आप देखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर आना चाहिए और राइट हैंड नीचे की ओर होगा। सही है ना। यदि हम पलट जाते हैं, जैसे कि हम नॉर्थ में थे साउथ में पलटे तो पलट गया, उसी प्रकार ये जो राइट था अब वो ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि ईस्ट में राइट नीचे था तो वेस्ट में राइट ऊपर हो जाएगा, और लेफ्ट ऊपर था तो वेस्ट में लेफ्ट नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हमें एक सीक्वेंस भी पता चलता है। यदि नॉर्थ से हम पढ़ना चालू करें तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट पहले, फिर बाद में राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और इसी सीक्वेंस में ये चलता रहता है। और यदि आप देखें तो राइट हमेशा घड़ी की दिशा में मुड़ने पर आ रहा है। किसी भी जगह पर या किसी भी दिशा में आप फेस करके देख लीजिए, राइट हमेशा घड़ी की दिशा में मुड़ने पर ही प्राप्त होगा, लेफ्ट हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ने पर ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए और देखिए ये जो क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, दो दिशाओं के बीच जो कोण होता है, जैसे वेस्ट और नॉर्थ के बीच के इस कोण की बात मैं करूं तो ये कोण हमेशा होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक, उसी प्रकार यदि 90 डिग्री को हम आधा कर देते हैं, मान लीजिए ये जो 90 डिग्री था इस तरफ, ठीक, इसको यदि हम आधा कर देते हैं तो कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 का ऊपर बन जाएगा, 45 डिग्री का नीचे बन जाएगा। और ये दिशा का नाम क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। मतलब उप दिशाओं में यदि हम डिवाइड करते हैं किन्हीं दो मेन दिशाओं को तो वो 45-45 डिग्री पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, और हमने यदि चारों की बात करें, चारों का तो 90 डिग्री का ये भाग है, 90 डिग्री का ये भाग है, 90 डिग्री का ही ये भाग होगा जिसमें साउथ और ईस्ट होगा। ठीक है, और उसी प्रकार वेस्ट और साउथ में भी ये भी 90 डिग्री वाला भाग ही होगा। टोटल यदि हम देखें यहां से लेकर पूरा यदि वन टर्न हम लेते हैं, टोटल यदि घूम जाते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, छाये का कॉन्सेप्ट देखते हैं। छाये का क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों वो हमेशा दो समय पर पूछा जाएगा, या तो सुबह के समय छाया से क्वेश्चन बनेगा, शैडो से,
या शाम के समय का बनेगा। तो पहले हम सुबह वाले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इन चारों दिशाओं के बारे में अभी हमने देखा है, नॉर्थ, साउथ, और यहाँ पे रहेगा ईस्ट, और यहां रहने वाला है वेस्ट, ठीक है। ये चारों के बारे में हमने भी सीखा। और जब भी सुबह बात होगी तो छाया कब बनेगी, जब सूर्य होगा, सूर्य की किरणें होंगी, और सुबह सूर्य कहाँ होगा, सुबह जो सूर्य होगा वो पूर्व दिशा में होगा, ठीक है। और छाया जो बनेगी हमेशा, छाया जो बनेगी कहाँ बनेगी, छाया हमेशा पश्चिम वाले भाग में बनेगी, मतलब इस वाले भाग में ही छाया बनने वाली है, ठीक है ना। और लेफ्ट राइट के बारे में अभी हमने सीखा है। यदि नॉर्थ में हम बात करें तो लेफ्ट हमेशा इस तरफ रहता है, राइट हमेशा यहां रहता है, और साउथ में ये जस्ट पलट जाता है, राइट यहां रहता है, लेफ्ट यहां रहता है। सूर्य की किरणें यहां से पश्चिम दिशा की ओर चलेंगी, तो जो छाया बनेगी वो इस वाले भाग में बनेगी, ठीक है। तो हम एक बात कॉन्सेप्ट यहां से निकाल सकते हैं कि सुबह के समय किसी व्यक्ति का फेस यदि उत्तर दिशा में है, किसी व्यक्ति का फेस यदि उत्तर दिशा में है तो उसकी छाया हमेशा लेफ्ट हैंड पर बनेगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड पर ही छाया बनेगी। या हम ये भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति का फेस यदि उत्तर दिशा में है तो लेफ्ट हैंड पर छाया बनेगी, और किसी व्यक्ति की छाया यदि लेफ्ट हैंड पर बन रही है तो उसका फेस किस दिशा में, उत्तर दिशा में, ठीक, ओके। और सुबह के समय यदि किसी व्यक्ति की छाया उसके राइट हैंड पर बन रही है तो उसका फेस कहां होगा, साउथ में होगा, ठीक है, कहां होगा, साउथ में होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं समय यदि शाम का हो, समय यदि इवनिंग का हो, ठीक है, तो छाया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बदलेगा कि नहीं, ये अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। शाम की जब बात होगी तो जो सूर्य होगा वो पश्चिम दिशा में माना जाएगा, कहां पर, पश्चिम दिशा में हम सूर्य को मानेंगे, जिससे कि किरणें चलेंगी अब पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। और जो छाया बनेगी वो कहां बनेगी, पूर्व में बनेगी, छाया कहां बनेगी, पूर्व दिशा में बनेगी, ठीक। छाया वाला पार्ट अब बनेगा पूर्व वाला, ये वाला भाग, ठीक, इसमें ही छाया बनने वाली। यदि किरणें पश्चिम दिशा से शाम के समय चल रही हैं तो किसी व्यक्ति की छाया राइट हैंड पर कब बनेगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सुबह से। राइट हैंड पर यदि छाया बन रही है शाम के समय तो वो व्यक्ति कहां देखेगा, नॉर्थ में देखेगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है, कहां देखेगा, नॉर्थ में देखेगा। और उसी प्रकार शाम के समय किसी व्यक्ति की छाया यदि लेफ्ट हैंड पर बन रही है तो वो व्यक्ति कहां देखेगा, वो व्यक्ति हमेशा साउथ में देखेगा, कहां देखेगा, साउथ में देखेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना है ना, कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि इवनिंग में, इवनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो इवनिंग में लेफ्ट पर यदि छाया है, लेफ्ट हैंड पर यदि छाया है तो डायरेक्शन होगी साउथ, और राइट हैंड पर यदि छाया है तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ, ठीक है। उसी प्रकार हम मॉर्निंग के लिए भी एक कॉन्सेप्ट यहां पे देख लेते हैं। भैया मॉर्निंग में क्या होगा, मॉर्निंग में होगा कि लेफ्ट पर यदि छाया है तो उस व्यक्ति का फेस होगा नॉर्थ में, ठीक है, ये अपोजिट करना है बस। और राइट पर यदि छाया है तो उस व्यक्ति का फेस होगा साउथ में, ठीक। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है शैडो वाले किसी भी क्वेश्चन में, ठीक। समय सबसे पहले हम इसमें पहचानेंगे किस समय का क्वेश्चन है, उस समय के अनुसार हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना दाईं ओर घूमता है, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करूंगा। ये जो क्वाड्रेंट हम हमेशा बना रहे थे चारों दिशाओं के लिए, ठीक, तो ये जो पॉइंट रहता है इन दोनों लाइनों का, ये जो बीच का बिंदु रहता है, हर क्वेश्चन हमेशा हमें इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट यहां बना लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें जब भी उत्तर दिशा में चलना हो तो हम ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे,
दक्षिण में चलना हो तो नीचे की ओर लाइन खींचेंगे, हमारे सीधे हाथ तरफ लाइन खींचेंगे। जब हमें पूर्व की ओर चलना हो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ लाइन खींच देंगे, यदि हमें पश्चिम में चलना हो। जैसे कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहां बना लिया है और दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का। दक्षिण की ओर यदि लड़का भाग रहा है, दक्षिण कहां बनाएंगे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग? नीचे की ओर। चलिए, तो ये सबसे पहली बात जो क्वेश्चन ने हमसे बोली, स्टार्टिंग पॉइंट से हमने दक्षिण की ओर उस लड़के को भगा दिया। ठीक, उसके बाद बोलता है कि अपने कहां घूमता है, वो अपने दाईं ओर घूमता है। कहां घूमता है? घूमने की बात बोल दी गई है, दाईं ओर। तो यहां से दाया कहां होगा? दक्षिण में दाया कहां होता है? इस तरफ होता है ना? तो हम अब कहां घूमेंगे? इस तरफ घूम जाएंगे। चलिए, दक्षिण की ओर, सॉरी दक्षिण में जाकर वो दाईं ओर घूम गया, दाईं ओर घूम गया। चलिए, ये दाईं ओर घूम गया और भाग गया, है ना? तो भागता है, हमने यहां तक कंप्लीट यहां तक कर दिया और भागता है। ठीक, फिर वह मतलब इसके बाद अपने दाईं ओर और अंत में अपने बाईं ओर घूमता है। मतलब दो बार टर्न यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, एक बार यहां से दाएं लेना, मतलब अब जो दिशा है वो कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में दाया कहाँ होता है? ऊपर की ओर होता है। ठीक, हमें हमेशा एक बात ध्यान रखना है, दाया मतलब घड़ी की दिशा में। यदि घड़ी की सुई यहाँ है तो कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। ठीक, तो हमने दाएं ओर घुमाया और एक बार चला दिया। इसके बाद बोलता है बाईं ओर। अब यहां से हमें बाईं ओर चलाना है, घड़ी की उल्टी दिशा में बायां और कहाँ बनाएंगे? हम बायां और इस तरफ बनाएंगे। ठीक, तो फाइनली वो यहां पर आके रुक गया होगा, क्योंकि इसके बाद तो क्वेश्चन ने कहीं पर बोला नहीं है जाने के लिए। अब वह किस दिशा में भाग रहा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, दिशा पूछ रहा है। एक्चुअल में जो चीज पूछी जाए उस पर ज्यादा फोकस करना, दिशा बतानी है हमें बस, है ना? तो किस दिशा में अभी वो भाग रहा है, ये दिशा यहाँ पे लिखिए। ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, ये दिशा कौन सी दिशा होती है? वेस्ट होती है। इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही हम आंसर देंगे। तो पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा हमें बस वैसा वैसा करते चले जाना है, हम बिल्कुल करेक्ट आंसर डेफिनेटली प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, देखिए ये क्वाड्रेंट हमने तैयार किया रफ। ठीक, दक्षिण की ओर मेरा कौन सा हाथ है? दायां हाथ है। चलिए, दायां हाथ मैंने बना लिया। मैं मान लीजिए यहां खड़ा हूं, ये दक्षिण की ओर मेरा दायां हाथ हो गया। तो बायां हाथ कहां होगा? ऊपर की ओर। मेरा जो फेस होगा वो कहां होगा? पूर्व की ओर, है ना? फेस कहां होगा? ईस्ट की ओर। ठीक है, यहां पर क्या है? मेरा फेस है। यहां से मुझे पता चला, क्योंकि ऐसे लेफ्ट और राइट ईस्ट में ही तो होते हैं, जब मेरा फेस ईस्ट में होगा। ठीक, तो यह बताइए कि मेरा पीठ किस दिशा में है? पूछा क्या गया भैया कि पीठ किस दिशा में, है ना? देखिए, जब मेरा फेस ईस्ट में है तो मेरा पीठ कहां होगा? वेस्ट में होगा, है ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला? वेस्ट, पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, दिशाओं का ही खेल है। यदि ये चीज हमें अच्छे से समझ आ जाती है, कॉन्सेप्ट यदि जो शुरू में मैंने बताया है वही है सब कुछ इस टॉपिक के लिए, वो बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। यदि वो समझ आता है तो क्वेश्चन पे बस हमें प्रैक्टिस भर करनी है और बिल्कुल आपके जो आंसर है डेफिनेटली करेक्ट आने वाले हैं। आपको क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान लगने वाले हैं। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट को जरूर बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक, कोई भी यदि डाउट रहता है तो वही चीज आपको बार बार देखनी है। बस वो चीज यदि क्लियर हो जाती है तो आगे कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो ना बने। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी। मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाया और कहां चलना है? पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चली। 10 कदम चलकर कहां मुड़ गई? दाएं। पश्चिम दिशा में दायां कहां होता है? ठीक है, यदि किसी को अभी कंफ्यूजन हो तो वो इस प्रकार कर लिया करे कि ये चारों दिशाएं बनाई। ठीक है, और इन चारों दिशाओं में जो लेफ्ट राइट उसके हैं वो थोड़ा रिकॉग्नाइज करके रखा करे। देखिए, हमने चलना है पश्चिम में और पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ना है। तो दाएं कहां होता है पश्चिम दिशा में? भाई यहां पे होगा। ठीक है, और बायां कहां होगा? नीचे। लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर। ठीक है, और 5 कदम चलिए, दाएं मुड़ के 5 कदम चलिए। तो यहां से मैंने उसको दाएं मुड़ने के लिए कहा और 5 कदम लगभग ये ऊपर की ओर चला दिया। ये 5 कदम है, ये स्टार्टिंग में 10 कदम चली थी। ठीक है, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। पीछे मुड़ गई मतलब यदि वो अभी नॉर्थ की ओर जा रही थी तो अब वह पीछे मुड़ गई, तो अब वो साउथ की ओर उसने
फेस कर लिया होगा। कहां कर लिया? साउथ की ओर उसने फेस कर लिया। अब वह किस दिशा में उन्मुख है? उन्मुख मतलब उसका मुख है। ठीक, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि यदि वो अभी नॉर्थ की ओर जा रही थी, यहां से यदि वो पीछे मुड़ जाती है तो वो उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? नीचे वाली दिशा, जिसको हम क्या कहते हैं? साउथ या दक्षिण दिशा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जो क्वेश्चन ने पूछा है उस हिसाब से। ठीक है, दिशाओं का ही खेल है। यदि आप दिशाओं को ध्यान रखते हैं, अच्छे तरीके से डील करते हैं, तो डेफिनेटली आप करेक्ट आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। ये मैंने बनाया स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए अब जरा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आप भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जो क्वेश्चंस ना बने, जो भी आपको डाउट हो, वो एक बार ध्यान से सुन लें, देख लें, आपको डेफिनेटली समझ आएगा, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, एक बार उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन बड़े आसान लगने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए, कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। चलो 10 किलोमीटर ये पूर्व की ओर चला गया कृष्णा। वहां से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, वहां से 6 किलोमीटर लौटा, तो भैया ये यहाँ पे पश्चिम की ओर आ गया, है ना। वहां से लौटेगा पूर्व से तो पश्चिम यहीं पे आ पाएगा 6, और ये अब 4 बचा होगा लगभग, ये वाला गैप। ठीक है, ये वाला जो गैप है वो 4 बचा होगा। ठीक, क्योंकि 10 गया था, 6 लौट आया, 4 बच गया होगा। ओके, फिर वह 3 किलोमीटर कहाँ गया है? उत्तर की ओर चला गया। 3 किलोमीटर यहां से उत्तर कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। चलिए 3 किलोमीटर वो उत्तर की ओर चला गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? क्या पूछा है? मेन पॉइंट है, दिशा ही पूछी। ये रहा प्रारंभिक स्थान। जब उसने चलना प्रारंभ किया था, वही प्रारंभिक स्थान कहलाता है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान वही होता है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, प्रारंभिक स्थान तो ये जो बड़ा सा डॉट मैंने बना रखा है वही है। और अब है किस दिशा में है? तो इस दिशा के अकॉर्डिंग ये ऊपर वाली ठीक ऊपर दिशा में तो है नहीं। यदि ठीक ऊपर होता तो हम इसको नॉर्थ कह देते, है ना। ठीक राइट में है नहीं, यदि ठीक राइट में होता तो हम इसको ईस्ट कह देते। लेकिन हमें इतना पता है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं है। देखिए बीच में कहीं है, तो इस दिशा को नाम हम क्या देंगे? प्रारंभिक स्थान से नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में वह अभी होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस को डील करने। मिक्स्ड डायरेक्शन जिसको उप दिशा कहते हैं, उसके आंसर्स लगाना बहुत आसान होता है। ये जरूरी नहीं कि यही होता है, ये यदि थोड़ा भी इधर होता, ठीक डायरेक्शन में नहीं आ रहा होता, तो भी हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको, है ना। बात को समझिए, यदि ये क्वाड्रेंट है, इस तरह बना देता हूं, यदि ये क्वाड्रेंट है, इसमें नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट यहां पर है। ठीक यदि ऊपर है तो नॉर्थ बोलेंगे, ठीक यदि राइट में है तो ईस्ट बोलेंगे। बट यहां पे वो दिशा होगी नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, वो दिशा नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगी। किसी भी पॉइंट पे इस जगह में कहीं पे भी आ रहा हो, जैसे ये ठीक बीच में आ रहा है तो हमने नॉर्थ ईस्ट बोला ही बोला। यदि वो यहाँ पे भी आ रहा हो तो भी नॉर्थ ईस्ट ही उसको बोलते। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। राजू कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला है। ये मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया। ओके, उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ होगी? जो उत्तर और पश्चिम के बीच में यहां कहीं पे होगी। तो उत्तर पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर चला है? वो 2 किलोमीटर चला है। ठीक है, वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा है। 90 डिग्री घुमा है मतलब यहां से दक्षिणावर्त घुमा और 2 किलोमीटर चला है। दक्षिणावर्त घूमकर 2 किलोमीटर चला है, तो वो 2 किलोमीटर चलकर यहां कहीं पे पहुंच गया होगा। तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा? ये रही उसकी आरंभिक अवस्था जहां से उसने स्टार्ट किया था, और यहां से वो ठीक ऊपर की ओर आ रहा होगा। तो ठीक ऊपर वाली दिशा कौन सी दिशा होती है? ठीक ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर दिशा, है ना, उत्तर दिशा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। ठीक, ये क्वेश्चन ज्यादा कोई इतना समझने लायक नहीं बचा है, आपको समझ आने लगे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको एज अ वर्क आपको मैं देता हूं, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज
वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें प्लीज। ये दो काम तो जरूर करें, है ना। और तीसरा काम यदि कर सकते हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।